खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार भी एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ का खतरा बरकरार है। तस्वीरें आप देखिए सीतामढ़ी, गोपालगंज, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में पहली तस्वीरें जो सीतामढ़ी जिले की आप देख रहे हैं, यहाँ पर नए इलाकों में पानी घुसने लगा है। बाढ़ के पानी से डूबने से 2 लोगों की यहाँ पर मौत भी हो गई। लखनदेई नदी में बाढ़ की वजह से सीतामढ़ी शहर पर भी खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गोपालगंज की, जहां पर गंडक के रिवर साइड में फंसे करीब 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इस इलाके में बसे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। हालात ये हैं कि लोगों को, मरीजों को चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में यहाँ एम्बुलेंस से दूर लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। वही तीसरी तस्वीर है दरभंगा की, जहां के हालात तस्वीर के जरिए बयां हो सकते हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोगों के लिए एकमात्र सहारा नाव ही है। वहीं आखिरी तस्वीर देखिए मुजफ्फरपुर की, जहां पर बाढ़ से हालात बेहाल हो चुके हैं। अभिषेक संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं और क्या लग रहा है आगे आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? जी, मैं बता दूं कि पिछले 1 सप्ताह से नेपाल के तराई इलाकों में बारिश हो रही थी, जिसके चलते बिहार नेपाल से बहने वाली तकरीबन 1 दर्जन नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई। इसको लेके जो मुख्य रूप से आप देखें तो गंडक नदी, कोसी नदी, जो दो मुख्य नदियां हैं, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर कोसी में उफान आता है तो बिहार सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि हो जाने के कारण उसके 56 दरवाजे में से 40 दरवाजे को खोल दिया गया था कि ताकि जो पानी का जल जमाव है और डिस्चार्ज हो सके बिहार में, कोसी नदी में फैले। कोसी नदी में जैसे ही फ्लो चालू हुआ तो सुपौल सहित सीमांचल के कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं और इसके साथ ही गंडक नदी का भी यही हाल है। गंडक नदी के भी जलस्तर में वृद्धि हो जाने के कारण गंडक बराज से भी कई दरवाजे को खोल दिया गया, जिससे बिहार के जो सब नदियां हैं, जो नदियां जो गंडक और कोसी से मिलती हैं, लखनदेई नदी, ये सभी जल स्तर, इन सभी नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हो गई है। इसके कारण तकरीबन बिहार के 1 दर्जन जिले से अधिक प्रभावित हुए हैं। जल जमाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हर एक इलाके में पानी घुस गया है। कई जिलों में जो देखिए, प्रशासन की ओर से तैयारियों का दावा हर एक साल किया जाता है, लेकिन वो तैयारियां जो हैं सिर्फ कागजों में नजर आती है। अगर जमीनी स्तर पे आप जाएं तो तैयारियां कहीं नहीं दिखती है। सिर्फ सरकार और प्रशासन की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बाढ़ पीड़ितों को हम लोग लगातार सुविधा मुहैया करा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखें तो तस्वीरें कुछ अलग बयां करती हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप लगता है कि जो प्रशासन है उन्हें नाव भी नहीं मुहैया करा रहा है, तो इनसे उनको जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर उन्हें काफी तकलीफ हो रही है जो मरीज हैं। मरीज अगर नाव नहीं मिलता है तो ऐसे। और अभिषेक, एक बात और है कि एक तरफ तो लॉकडाउन है बिहार में, दूसरी तरफ बाढ़ का कहर। ऐसे में जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, कैसे वहां से इन चीजों से निकालेंगे? जी बिल्कुल, इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बिहार दोहरा मार झेल रहा है। लॉकडाउन है, कोरोना का कहर बिहार में लगातार बढ़ते जा रहा है। तो कोरोना का जो कहर है शहरी क्षेत्र में अधिक देखा जा रहा है और ग्रामीण इलाके हैं बिहार का जो आप कहें तो 70% जो इलाके हैं बाढ़ से हर एक साल प्रभावित रहते हैं। तो अभी जो बाढ़ का पानी है 70% इलाकों में नहीं फैला है, लेकिन 40 से 45% इलाकों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है और नदियों के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। तो आने वाले दिनों में एक बाढ़ का भयावह रूप फिर से नजर आ सकता है। जी शुक्रिया अभिषेक, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आगे आने वाले दिनों में और भी भयानक रूप देखा जा सकता है। हालांकि सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ कोरोना का कहर, लॉकडाउन है, दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।